सर आज आपण कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं तर ते निवेदन कशा संदर्भात होतं? ये हमारी एक मांग थी कि भाई ईवीएम मशीन के अंदर बहुत घोटाला है। इसके बाद हमने एक चौकसी की थी यहाँ पे आने के बाद। तो जब देखे हमने ईवीएम मशीन का जो पर्ची निकलती है और उसकी आगे की जो मशीन है एक दूसरी एक पर्ची निकलती है, तो वो पर्ची के अंदर हमारी एक मांग थी कि भाई दोनों की जो है तो क्वांटिटी किया जाए एक साथ में। तो जब पब्लिक के भी समझ में आएगा कि वाकई में जो है तो इलेक्शन सही मायने में हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, तो हम ये मांग को लेकर आए। तो ये हमने जो निवेदन दिया है एक इलेक्शन कमिश्नर को भी दिए और जो है तो कलेक्टर साहब को भी दिए। और ये मेरी मांग को लेकर मैंने जो है तो कहा कि पर ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनसे भी मेरी एक अदबन गुजारिश है, मेरी मांग है कि भाई तमाम जो है तो आप जो है तो ये कलेक्टर साहब को ये एक निवेदन जैसा मैंने दिया है तो मेरे जो है तो इन्होंने भी देना चाहिए कि ताकि समझ में आए कि क्या भाई मोदी सरकार, आज की जो सरकार जो घोटाला कर रही है ईवीएम मशीन के ऊपर, तो पब्लिक की जनता की भी समझ में आएगा। तो आज हम जो गफलत से जो आज ये हो रहे हैं, इसकी वही वजह है। तो आज हमको गफलत नहीं, हमको जागने की ज़रूरत है। आज हमको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे तजुर्बेकार है, इलेक्शन के अंदर सियासी शुरूज रखते हैं, तो आपको चाहिए हर चीज़ की जो है तो पूरी निगरानी करना चाहिए। तो इस मांग को हम लेकर आए कि बैलेट पेपर अगर से इसकी शंक्यता नहीं है, बैलेट पेपर की अभी गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन करीब है, तो वही हमारी जो है तो ईवीएम मशीन की जो पर्ची निकलती है उसके सामने की जो एक पर्ची निकलती है वीवीपैट जो है, तो उसकी दोनों की क्वांटिटी साथ में किया जाए कि ताकि जनता के समझ में आएगा कि इसके अंदर घोटाला क्या है। तो ये मांग को हम लेकर आए। सर लोकसभा निवडणूक आपण लढवणार आहात तर कशी तयारी चालू आहे? देखो अभी तो बहुत ज़बरदस्त जोर शोर से हमारा मामला चल रहा है और इम्तियाज़ जलील ने कहा कि मैं बम्बई से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये बहुत दिन से चर्चे में चल रही थी, इन्होंने भी जो है तो इसका खुलासा भी किया था, भाई औरंगाबाद बम्बई से हम फॉर्म भरने वाले हैं, इन्होंने डिक्लेयर भी किया था। तो मेरी भी चाहत है कि भाई इम्तियाज़ जलील साहब ने बम्बई से चल जाना चाहिए। आज जनता मेरे साथ में है, आज जनता पूरी औरंगाबाद शहर की क्या पूरी जो है तो अतराफ की, देहातों की, तालुके की, शहर की जनता मेरे साथ में है और दिन ब दिन जो है तो काफिला बढ़ता चला जा रहा है और पूरे लोगों ने मुझे समर्थन की है। कई लोगों के रात में 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन चालू है और कई संख्या के अंदर लोग जब रात में जो है तो रमज़ान का महीना है जहाँ सैकड़ों लोग बैठते और सैकड़ों लोग बैठने के बाद यही चर्चा चलती है कि औरंगाबाद के अंदर जो है तो हमको साहब का, पठान साहब का, जिसके अंदर ज़मीनी स्थिति पर काम करने की इसके अंदर सलाहियत है और हर समाज को लेके चलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जात पात भेदभाव करता है, दोनों समाज के अंदर इनके अंदर जोड़ पैदा करता है। तो इस बुनियाद पर जनता की हमारी मांग है कि इस बार सिर्फ ओनली वन साहिब खान पठान औरंगाबाद के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इम्तियाज़ जलील यांनी मुंबई निवडणूक लढवावी असं आपल्याला का वाटतं? देखो अब उन्होंने क्या डिक्लेयर करे ना भाई, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है मेरे को नहीं लगता कि अब उन्होंने लड़ना चाहिए। मैंने भेज रहा हूँ, ये उनकी ज़बानी है, उनकी तोंडी है, उनकी तोंडी ज़बानी है कि भाई मैं बॉम्बे से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो फिर मेरी भी मांग है कि अभी आपने बॉम्बे से इलेक्शन लड़ लेना चाहिए, एक मौका हमको भी देना चाहिए कि हम जनता के अंदर खरे उतरते नहीं है, उतरते ये जनता फैसला करेगी और हम बताएंगे इंशाल्लाह 5 साल के कार्यकाल के अंदर कि ये जनता एक बार मैं चुनकर आ गया हूँ औरंगाबाद शहर से मैं अगर से एक बार चुन कर आ गया हूँ। मेरे को उम्मीद है ये जनता कभी मुझे, मेरी ज़िंदगी जब तक चाहत है, मेरी उम्र है, जब तक ये जनता मुझे गिराएंगी नहीं, क्योंकि मैं जनता के अंदर खरा उतरूँगा। जनता को ये शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, हर समाज को कभी ये मौका नहीं दूंगा कि यहाँ शिकायत है, यहाँ का अपने आने वाला लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाला खासदार ये गलत है। हर समाज का लोग मेरी तारीफ करेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और कोई भी ऐसा धर्म का लोग, हर समाज के अंदर मेरी चाहत बढ़ती चली जाएगी। सर वंचितकडून तिकीट आपण मागणार अशी चर्चा सुरू आहे, काय सांगाल? हाँ चल रहा है अभी वंचित के अंदर, ताकि तकरीबन लोगों की चाहत है, औरंगाबाद की जनता भी चाह रही कि भाई आप वंचित से लो। वंचित एक पार्टी, नए पार्टी को जो है तो एक हर पार्टी को जनता ने आजमा लिया, कांग्रेस आजमा लिया, सह राष्ट्रवादी आजमा लिया, शिवसेना, बीजेपी, हर पार्टी के जो है तो लोगों ने आजमा लिया और जनता की ये मांग चढ़ी है शहर के अंदर, ये बारी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है तो वंचित को इसका जो है तो मौका देना चाहिए। एक नया चेहरा है, नई पार्टी है, नया ओगन है, जोशीलापन है, ताकत के साथ जो है तो ये जनता के साथ पे काम करेंगे। ये जनता के अंदर चर्चा चढ़ रही है, हर जगह यही चर्चा चढ़ रही है कि भाई ये बारी को चंद्रकांत खैरे और साहिब खान पठान के अंदर टक्कर है, बाकी कोई सब जीरो के अंदर है। ये जनता की है, ये मेरी राय नहीं है कि मैं मेरे मुंह से बोल दूं कि भाई मैं
टक्कर मैं इससे लूँगा, इससे नहीं। ये जनता बोल रही है भाई, ये मुझे जनता के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये बारी को साइफ खान पठान की चंद्रकांत खैरी की टक्कर है। ये जनता का फैसला है, मेरा फैसला नाही आहे। सर, आपण लोकसभा निवडणूक जिंकलात आणि आपण खासदार झालात, तर शहराच्या विकासासाठी आपण काय काय कराल? देखो, मैं सबसे पहले औरंगाबाद के अंदर मेरे को फ़ोन भी बहुत आए 2 दिन के। कल मसला जो है तो औरंगपुरे अपने बेगमपुरे से भी फ़ोन आए और पैटर्न गेट से फ़ोन आए, कई तमाम अतराफ़ से जो है तो 10-20 फ़ोन मेरे को आए कि भाई साहब खासा सबसे जो मसला आपने उठाया है औरंगाबाद शहर के अंदर, हमारा मसला पानी का है। तो मैं सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो मसला जो चल रहा है पानी का, ये मुद्दा मैं उठाऊँगा। पण नागरिकांना काय आव्हान कराल? देखो, मैं जनता से मेरी अपील है कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो पिछले 20 साल से या फिर आपको 5 साल से या गुज़िश्ता 20 साल से आपको शिकायत का मौका मिला, हर जाति के धर्म को, हर लोगों को शिकायत का मौका मिला और हिंदू मुस्लिम को सबको शिकायत, बहुत हमेशा शिकायत करती रही कि फ़लाना जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर विकास नहीं हुआ, फ़लाना जो है तो वंचित विकास से औरंगाबाद शहर वंचित है। कई बार जो है तो यहाँ पे शिवसेना के जो है तो 20 साल से खासदार रहे, उन्होंने भी शहर के अंदर कोई विकास नहीं किया। और हमने सोचे थे कि पब्लिक के कहना है कि भैया पढ़े लिखे औरंगाबाद को जो खासदार मिले ये ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। लेकिन कई मुसलमानों को स्कॉलरशिप भी चले गई, औरंगाबाद का नाम चले गया। औरंगाबाद के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद कहा था कि मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, दफन हो जाऊँगा, मेरे चाहे कफन ये हो जाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ जनता से कि भाई कभी जो है तो औरंगाबाद का नाम मिटने नहीं दूंगा। इन्होंने जो है तो ओपोजिशन भी किए, लेकिन ओपोजिशन की है कि मैं आखिरी सांस तो ओपोजिशन लड़ूंगा जब तक कि मैं औरंगाबाद का फैसला नहीं आता। लेकिन बीच में क्या साठ गांठ हुई, ऐसे कई मुद्दे इन्होंने जो है यहाँ पे औकात ज़मीन की जो है तो लोगों को जनता का वादा किया था, वक्स ज़मीन के ऊपर जो है तो मैं जो ज़मीन लेकर गरीबों के घर बनाऊँगा, गरीबों को इसके अंदर तकसीम करूँगा। बीच में क्या साठ गांठ हुई ये भी पता नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हमारे खासदार साहब ने उठाए, लेकिन बीच में छोड़ दिए, अधूरा छोड़ दिए। ना नहीं जाने पता नहीं क्या क्या हुआ, ये मसला तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जनता बेहतर जानती है। जनता को सब मामला मालूम है कि अब अधूरा बीच में जो है तो ये मसले मसाइल छोड़ देना, इसके पीछे कारण क्या होता है।